इस क्वेश्चन को लिखो पहले। जो सिंपल होंगे उसको फिगर बना के हम आगे चल लेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। एक बिल्डिंग है, एक टावर है, दोनों अगर सेम बेस पे हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा वो चीज ऊंची होगी। तो इसमें देखें हम लोग तो ये पता चलेगा कि बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और दोनों एक दूसरे के फुट से हैं, तो फुट तो ग्राउंड पे ही होगा। तो ये वाला टावर हो गया और ये हो गई बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था उसमें बिल्डिंग की हाइट शायद 50 थी या पता नहीं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था ये मेरे ख्याल से। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था एनसीईआरटी में, इसमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में ये फिगर ड्रॉ कर लो। आई थिंक इसको घर पे सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ये फिगर बस ड्रॉ कर लो, स्पेस छोड़ दो अपने अकॉर्डिंग, कितना स्पेस लगेगा तुम्हें आइडिया लग गया होगा। इसको कर लेना, ए बी की हाइट निकालनी है। डन। डन सर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ओके, चलो देखो, ये भी मैं फिगर बना देता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ। मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 20 मीटर अबव वाटर लेवल। तो क्या है कि एक ये मान लो वाटर लेवल है, सी लेवल है मान लो। तो सी लेवल पे एक बोट है, ये बोट है, इसके डेक पे एक पर्सन खड़ा है। तो मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 20 मीटर अबव वाटर लेवल। तो ये डेक कहीं पे होगा, डेक जो भी हाइट है मान लो ये 25 मीटर ये डेक है। इधर कैसा होता है, किधर कैसा होगा वो आई डोंट नो, वो मैटर करता भी नहीं है। तो आदमी यहाँ पे है, कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन है वो ग्राउंड लेवल से 25 मीटर की हाइट पे है। तो यहाँ पे मान लो पर्सन 25 मीटर की हाइट पे है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है। ठीक है, तो इस लेवल पे पर्सन खड़ा है। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन इस हाइट से। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली पैरेलल टू ग्राउंड।
हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, और इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं। ये बोट वोट सब भूल जाओ, बस ये पर्सन 25 मीटर ऊंचे पे खड़ा है, ये मान के चलो। He observes the angle of elevation of top of a lighthouse as 60 डिग्री। तो एक लाइट हाउस है 60 डिग्री के एलिवेशन पे, उसको ये लाइट हाउस दिख रहा है। लाइट हाउस मान लो ए बी है, तो पर्सन पॉइंट ए को देखने के लिए इस पॉइंट से 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल लगता है उसको। यहां से ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन पे उसको लाइट हाउस का टॉप दिख रहा है 60 डिग्री। ये पॉइंट मान लो सी और डी, सी डी 25 मीटर है, तो ये भी 25, यहां तक हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ लाइट हाउस एज 45 डिग्री। तो पर्सन अगर 25 मीटर की हाइट पे खड़ा है, ये पॉइंट ई है, लाइट हाउस का बेस तो ये पॉइंट है, तो पर्सन थोड़ा सा सही लेकिन इस लेवल से, इस पॉइंट से, बी के लेवल से तो ऊंचाई पे खड़ा है। तो यहां से अगर बी को देखना है तो आइस को नीचे डाउन करना पड़ेगा इस लेवल से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री है, ये वाला डाउनवर्ड एरो के साथ। ये एंगल 45 डिग्री है। 45 डिग्री के डिप्रेशन एंगल से वो इस लाइट हाउस का बेस देख रहा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो देखो इसमें क्या करोगे, ए को एच ले लो और बी डी जो है ये वाला बेस, उसको ले लोगे एक्स। तो ये 45 डिग्री का एंगल है। अब देखो कैलकुलेशन, ये एंगल 45 डिग्री क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है ये एंगल 45 डिग्री, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये 45, ये भी 45। अब ये हो गया 45 और ये सामने वाली साइड 25 है, तो x तुमको मिल जाएगा इस ट्रायंगल में। x मिल जाएगा तो ये साइड भी पता चल गई है, इस वाले को h ले ही लिए हो, है ना, ये E पॉइंट है। तो ये एंगल पता है, x पता है, h निकल जाएगा। और जब h निकल जाएगा तो हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस मतलब ए बी, तो वो क्या करोगे h प्लस 25, h की वैल्यू डाल देना, मीटर में आंसर आ जाएगा। ये फिगर ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो इसके लिए, ये कर लेना अच्छे से घर पे। मुझे ना तुम्हें थोड़े प्रूविंग वाले क्वेश्चन कराने हैं, अननोन कांस्टेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। स्पेस छोड़ते चलो, सबको घर पे सॉल्व कर लेना। डन। ओके डन सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मैं अभी नेक्स्ट अपलोड करता हूँ। इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, इस क्वेश्चन को लिखो। नंबरिंग में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। समझो, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस। तो एक, ये मान लो सी है, लाइट हाउस के आइदर साइड पे दो बोट्स, ये मान लिया लाइट हाउस है, लाइट हाउस ए बी है। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस। तो एक शिप है पॉइंट सी पे, दूसरा शिप है पॉइंट डी पे, ऐसे मान लो। अब ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है पॉइंट ए पे, कैसे मालूम चला? द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए ऑब्जर्वर को इन बोट्स के लेवल से ऊंची हाइट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठ गया, दोनों साइड से इसका एंगल, उसका पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन दोनों साइड से बनाएंगे।
क्योंकि इन दोनों बोट्स को देखने के लिए पहले वो इधर घूम के इसको देखेगा, फिर उधर टर्न होके इसको देखेगा। तो ये सिचुएशन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 60 एंड 45। तो फिगर तो मैंने मतलब बीचों बीच बनाया है लाइट हाउस को, बट तुम्हारे फिगर में अगर किसी को दूर बनाए हो तो दूर वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या लेना है वो तुमको आइडिया लग जाएगा। दूर वाले को 45 डिग्री का डिप्रेशन दोगे और जो पास है उसको पहले ज्वाइन कर लोगे। अब देखो, जो बहुत ज्यादा पास है बिल्डिंग के, जो बहुत ज्यादा पास है बिल्डिंग के, उसको देखने के लिए ज्यादा झुकना पड़ेगा ऊपर से, है ना। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने ये सीखा है कि इस वर्टिकल हाइट के जितने पास पहुंचोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। जितने पास पहुंचोगे बेस के एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। यानी ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा अगर सी बी के पास है। अब ऊपर से देखो यही चीज फुलफिल होनी चाहिए। अब ये मान लो पॉइंट सी बहुत अंदर चला गया है, तो ऊपर से अगर ये मान लो इधर का पॉइंट देखना है तो छोटे से डिप्रेशन पे ये दिख जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट बहुत अंदर चला गया है तो यहां से आइस को और डाउन करना पड़ेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और बढ़ेगा। यही बात यहां से भी हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि पॉइंट सी अगर बेस के बहुत पास है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बड़ा होगा और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बड़ा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों सेम है, ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो हर चीज लॉजिक के साथ होती है। अब अपने फिगर में तुमने अगर सी को पास बनाया है बी के, तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री यहां से और पॉइंट डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो क्या क्या एजम्पशन है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे निकालना है। जो दोनों बोर्ड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस ये वाला है। तो ये डिस्टेंस मतलब इतना इजी नहीं है इसको यूज करना क्वेश्चंस में। 200 इंटू रूट थ्री प्लस 1/√3 इतना इजी नहीं है इस नंबर को, इस वैल्यू को यहां पे रखना। पहले ये देख लो 60 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल से, और ये हो गया 45 डिग्री। हाइट ऑफ द लाइट हाउस फाइंड करना है। इसको ले लोगे h, BC को ले लो x, और थोड़ी देर के लिए इसको y ले लो। देखो वैसे तो ये CD की लेंथ हमको गिवन है, बट CD की लेंथ अगर 100 होती तो x को ले लेते x और इसको 100 माइनस x कर लेते। बट प्रॉब्लम क्या है, इस नंबर में से x को माइनस करना और इसको यूज करना क्वेश्चन में इतना इजी नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को x और y ले लेते हैं और उसके बाद x प्लस वाई की ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अजम्पशन क्लियर कट समझ लो। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ए बी को h लिया है, BC को x लिया है और BD को y लिया है। साथ में इन दोनों का सम हम जब चाहें जहां चाहें 200 इंटू √3 प्लस 1/√3 यूज कर सकते हैं। सॉल्व करने की बात आती है तो इस ट्रायंगल में tan 60, एक्चुअली हम दोनों ही ट्रायंगल्स में x और y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। दोनों ही ट्रायंगल में x निकालने जा रहे हैं और y निकालने जा रहे हैं। जब x और y दोनों आ जाएंगे तो फिर इस वाले को हम यूज करेंगे। चलो तो tan 60 इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 is √3, this is h upon x। तो यहां से x would be h upon √3, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री is equal to AB upon BD। tan 45 is 1, AB h, this is y, so h is equal to y, this will be equation number 2। as x plus y is this much, so इधर लिखते हैं राइट साइड में, इधर देखो, एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 इंटू √3 प्लस 1/√3। अपने x और y की वैल्यू पुट करें तो h अपॉन √3 इज x
and y is h. This is 200 into root 3 plus 1 upon root 3. LCM LHS में तो ये बन गया h plus root 3h upon root 3 is equal to 200 into root 3 plus 1 upon root 3. First thing root 3 cancel. Numerator से h common तो root 3 plus 1. This is equal to 200 into root 3 plus 1. Root 3 plus 1, root 3 plus 1 भी cancel. तो h मिल गया 200 मीटर. This will be the answer. लाइट हाउस की हाइट कितनी हो गई? 200 मीटर. तो ये क्वेश्चन में डिफरेंट डेटा दिया था, थोड़ा सा अजीब सा था, बट आंसर हमारा बहुत सही आ गया. लिख लो उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ये 2 मार्कर बहुत ज्यादा आता है इस टाइप का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जल्दी से. 2 और 3. ठीक है, 2 लिखो पहले. क्वेश्चन वैसे है बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन. द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. होता क्या है देखो, ये तुमने फील भी किया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है. ये मान लो ग्राउंड लेवल है. मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, सन थोड़ा सा इंक्लाइनेशन ज्यादा होता है. मतलब मॉर्निंग के टाइम सन हमसे काफी दूर होता है. तो सन ये मान लो इस तरीके से, ये मॉर्निंग का टाइम है, 7 AM के अराउंड है. सन धीरे 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 राइज होता है, ऐसे ऐसे राइज होगा. 12 नून के अराउंड ये बिल्कुल हमारे हेड पे होता है. 12 नून के अराउंड हमारे हेड पे होता है. शाम के टाइम फिर ये ऐसे ऐसे आके नीचे चला जाता है. ये सिचुएशन है पूरा. मॉर्निंग के टाइम पे जैसे मान लो हम ये ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारी शेडो ग्राउंड पे काफी लंबी बनती है. तुमने देखा होगा, फील भी किया होगा. मॉर्निंग के टाइम पे हमारी शेडो काफी लंबी बनती है. ये पॉइंट ए बी है. जस्ट इमेजिन कोई हाइट है, हम ही हैं अगर ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो शेडो कैसे बनती है, सन की रेज हमारे टॉप पे आती है, तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इसका इमेज ग्राउंड पे बन जाता है. इसी को शेडो बोलते हैं. तो इसी रे के अलोंग ये शेडो ऐसे बनती है. तो बीसी जो है वो शेडो है. अब सन थोड़ा और राइज किया, यहां पे गया. अब शेडो कैसे बनेगी, तो इस तरीके से आएगा, और ये शेडो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी. ये पॉइंट डी हो जाएगा. तो पहले शेडो बीसी थी, फिर शेडो बीडी हो गया. अब यही सिचुएशन हमको यहाँ पे समझना है. द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये ए बी मान लो टावर है, was found to be 45 मीटर लॉन्गर. 45 मीटर बड़ा मालूम पड़ रहा है. तो इसमें बड़े वाला पार्ट कौन सा है, लॉन्गर पार्ट कौन सा है, CD. यही 45 मीटर है. तुम लोग फिगर थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है. तो ये जो 45 मीटर बड़ा वाला पार्ट है, when कब होता है, when the sun's altitude is 30 डिग्री than when it was 60 डिग्री. तो 30 डिग्री पे शेडो लॉन्गर है, यही मतलब हुआ. Shadow 45 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. 30 डिग्री पे 45 मीटर लॉन्गर है than when it was 60 डिग्री. तो ये तो हम जानते ही है. अब एक बड़ा सा फिगर देखो, ये 45 डिग्री है. सन और मून और शैडो ये सब भूल जाओ. इसमें से कौन सा एंगल 30 होगा, कौन सा 45 होगा, एंगल सी और एंगल डी में से सर बताओ. ए बी 30 होगा. एंगल डी 30 होगा ना. यस सर. बिल्डिंग के बेस की तरफ जाएंगे तो एलिवेशन तो बढ़ता जाएगा. यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा.
तो यही बात वो क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि 45 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पे शैडो की लेंथ 45 मीटर लॉन्गर बनती है। तो सी डी जो है वो हमारा 45 है, ये 30 है, ये 60 है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एच की हाइट निकालनी है, इसको एक्स ले लोगे। इस क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं है, दो ट्रायंगल है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या निकालना है, यहां पे सॉल्व करके हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं तुम पे, आराम से कर लोगे। दो ट्रायंगल है, ये फिगर ड्रॉ कर लो, और अगर अच्छे से समझना हो तो ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी इक्वल टू एच, जो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। दो ट्रायंगल है, दो अननोन है, सॉल्व करना बहुत इजी है। कॉपी कर लो ये सॉल्यूशन, स्पेस छोड़ दो, इसको घर पे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर, ये जो भी नंबर चल रहा है इसको लिख लो, सबसे लास्ट वाला यहाँ पे। A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him. Bird at a distance of 100 meter from him at an elevation 30 degree. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लो पहले, ये बन गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। बॉय यहाँ पे खड़ा है, बॉय की हाइट यहाँ पे गिवन नहीं है, बॉय कितनी हाइट पे है ये नहीं गिवन है। तो एज पर द अजम्पशन हम क्या करते हैं, बॉय यहाँ ग्राउंड पे लेटा हुआ है, मतलब उसकी आईज यहाँ पे है बस। अब क्या सिचुएशन है, वो मिट्टी के अंदर है, कहां तक है वो इसमें मेंशन नहीं है। अगर बॉय की हाइट मेंशन नहीं है तो हम यही सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं कि बॉय ग्राउंड पे लेटा हुआ है, उसकी आईज ग्राउंड पे है, ये समझ के चलो। तो बॉय स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग क्यों लिखा है, फिर भी अगर स्टैंडिंग लिखा है, उसकी हाइट नहीं दी है, तो यही सिचुएशन है। बॉय स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, 100 मीटर फ्रॉम हिम। तो बर्ड यहां पे मान लो ये बर्ड है, तो बॉय से बर्ड का डिस्टेंस 100 है, ये वाला हाइपोटेन्यूज 100 है, ये ए बी मान लो हाइपोटेन्यूज है, ये 100 है। बर्ड ये कांस्टेंट फ्लाइट होगी, कांस्टेंट हाइट होगी उसकी, हाइट देखते हैं दिया है कि नहीं। बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रूफ एट अ हाइट 20 मीटर, एक गर्ल भी है, किधर है वो पता नहीं है, बॉय की साइड है या अपोजिट साइड है। स्टैंडिंग ऑन अ रूफ, वो छत पे खड़ी है, ये तो श्योर है। रूफ की हाइट है 20 मीटर, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू 45 डिग्री। तो गर्ल अगर किसी हाइट पे खड़ी है तो 45 डिग्री पे वो इस बर्ड को ऑब्जर्व करती है। बोथ द बॉय एंड गर्ल आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, बॉय अगर इधर ले लिया तो गर्ल को इधर लेंगे। अच्छा, गर्ल जो है वो किसी हाइट पे खड़ी है, ये मान लिया डी ई है, रूफ की हाइट 20 मीटर। तो गर्ल अगर यहां पे खड़ी है, सबसे पहले क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन डी एफ, अ लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। इस लेवल से 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे उसको यही बर्ड दिख रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री। यहां तक हो गया, अपोजिट साइड पे हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, तो ये हाइपोटेन्यूज हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड ए डी इक्वल टू एक्स। फिगर क्लियर है, बोलो। ओके, तो ये देखो 20 है, ये पार्ट भी 20, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ए बी सी ट्रायंगल में सबसे पहले चलेंगे,
ए बी सी ट्रायंगल में सबसे पहले चलेंगे और इसको ना ए एफ को एच मान लो, ए एफ को एच मान लो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ए बी सी में हमारे पास थीटा है और एच है, हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हम इंटरेस्टेड हैं, परपेंडिकुलर निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एक बार एच मिल गया तो ए एफ डी ट्रायंगल में 45 पता चल गया, एच पता चल गया, तो एक्स निकाल लेंगे। तो ए बी सी ट्रायंगल में साइन थीटा अप्लाई करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ए सी हमको मिल जाएगा उससे, और जब ए सी मिल जाएगा तो 20 माइनस कर लेंगे, एच आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी या बी ए सी साइन 30 डिग्री, ये हो गया ए सी अपॉन ए बी। साइन 30 होता है 1/2, ए सी को अननोन रखो, ए बी को रखो 100, तो ये 2 से 100 कैंसिल, ए सी की वैल्यू मिल गई 50 मीटर। ए सी हो गया 50 मीटर, ए सी हो गया 50, तो ए एफ कितना आएगा 50 माइनस 20, ये हो गया 30 मीटर, एच हो गया 30। अब एच मिल गया, ए एफ डी ट्रायंगल में चले। इन ट्रायंगल ए एफ डी वहां पे क्या यूज करेंगे, देखो 45 डिग्री के लिए हमको ए एफ पता है, एक्स चाहिए, तो पी बाई एच का रिलेशन साइन 45, साइन 45 इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी। साइन 45 1/√2, ए एफ है 30 और ये ए डी है एक्स, तो यहां से एक्स की वैल्यू मिल गई 30√2 मीटर। ये बर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द गर्ल 30√2 मीटर। समझ आया? यस। ठीक है, तो लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये प्लेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लो पहले, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पहले बना लिया ग्राउंड लेवल, ये देखो ग्राउंड लेवल। कोई एरोप्लेन है, पॉइंट ए पे है एरोप्लेन, ये मान लिया एरोप्लेन की वर्टिकल हाइट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एरोप्लेन स्टार्ट में पॉइंट ए पे है, फ्रॉम अ पॉइंट, ओह सॉरी सॉरी, ये पॉइंट ए है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ए ग्राउंड पे है, ये पॉइंट ए है। 60 डिग्री का एलिवेशन है इस एरोप्लेन का। आगे और कोई बी सी पॉइंट तो नहीं लिया है ना, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। पॉइंट ए से एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो ये लाइन ज्वाइन हो गई, ये हो गया 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब ये हमको सोचना है कि प्लेन इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बताओ बी के राइट साइड जा रहा है या बी के लेफ्ट साइड जा रहा है? राइट साइड। बी के राइट साइड जा रहा है। तो एरोप्लेन, अच्छा एरोप्लेन कैसे जा रहा है, ऐसे इंक्लाइंड होके जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है? इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, कांस्टेंट हाइट पे प्लेन मूव कर रहा है, तो एरोप्लेन ग्राउंड के पैरेलल मूव कर रहा है। ग्राउंड के पैरेलल मूव करेगा तभी दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पे पहुंचा, एरोप्लेन बी से सी ट्रेवल किया, बी से डी ट्रेवल किया, ये ई है, तो डी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन अब 30 डिग्री पे प्लेन हमको दिख जाएगा, तो ये है 30 डिग्री।
ये है 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। देखो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें से टाइम हमको पता है 15 सेकेंड्स का लगा है, टाइम लगा है 15 सेकेंड्स, बस डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो स्पीड आ जाएगा। अच्छा डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस, BD अपॉन 15 सेकेंड्स। तो हमारा सारा कोशिश रहेगा सिर्फ BD फाइंड करना। BD फाइंड करना मतलब CE फाइंड करना। तो क्या करते हैं, ये BC की हाइट जो है वो 1500√3, DE की लेंथ या हाइट भी 1500√3। सबसे पहले हम ट्रायंगल BCA में चलते हैं और उसमें x निकालते हैं, AC। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BCA, BCA में tan 60 कितना होगा, BC अपॉन AC। tan 60 है √3, BC है 1500√3 अपॉन x। √3 कैंसिल, x इक्वल टू 1500 मीटर, x आ गया 1500 मीटर। अब ट्रायंगल DAE में चलेंगे और वहां पे y फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल DAE, DAE में क्या करेंगे, tan 30 लगाएंगे। tan 30 इक्वल टू DE अपॉन AE। tan 30 1 अपॉन √3, 1500√3 अपॉन y। तो यहां से y इक्वल टू 1500√3 इंटू √3, तो y की वैल्यू मिल गई 4500 मीटर। हमें क्या चाहिए, CE की लेंथ चाहिए, वही हमारा डिस्टेंस है। CE इक्वल टू BD, वो कितना होगा, y माइनस एक्स, 1500 माइनस, सॉरी 4500 माइनस 1500, ये हो गया 3000। तो 15 सेकंड में ये 3000 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। प्लेन की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस है 3000 मीटर अपॉन टाइम है 15 सेकेंड्स। तो 15 से कितने टाइम्स कैंसिल, 200 टाइम्स कैंसिल, 200 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। प्लेन की स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकाल ली, चाहो तो किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हो। तो 200 को क्या करोगे, ये सेकेंड्स में है ना, मीटर पर सेकेंड है, तो 1000 से डिवाइड, एंड सेकेंड है तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में। मीटर को डिवाइड कर लिया और सेकेंड को भी डिवाइड कर लिया तो ऊपर चला गया। तो ये कितना बनेगा, 200 से 5 टाइम्स कैंसिल, 5 से 12 टाइम्स कैंसिल, 720 किलोमीटर पर आवर। वैसे जरूरी नहीं है, मीटर पर सेकंड में भी छोड़ सकते हो, किलोमीटर पर आवर वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कॉपी कर लो इसको। इतना आज के लिए काफी है, ये कॉपी कर लो। हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री AOT कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है।